ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि जब आप अपने आसपास एक 7 या 8 साल के बच्चे को देखेंगे और आप उसके बिहेवियर, उसकी बातों को नोटिस करोगे, तो आपको ये समझ आएगा कि आने वाले समय में वो बच्चा कैसा होगा। अब यह सब कुछ उस बच्चे के साथ होता कैसे है, आपको यह समझने की जरूरत है। और हम सब के साथ भी यही होता है। हमारा 95% काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। आज आप जो भी देख रहे हो वो उन चीजों का रिजल्ट है जो आपने अपनी 7 साल की उम्र से देखा है, सीखा है, पढ़ा है। और जैसे लोगों के बीच आप रहे हो, उनका जो बिहेवियर है, उसे सीख कर आपने उसको अपने अंदर लाया है। वो एक तरह का प्रोग्राम है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। सिर्फ 5% ही आपका कॉन्शियस माइंड है, जिसको आप क्रिएटिविटी भी कहते हो। वो सिर्फ 5% आपके माइंड में काम कर रही है। एक छोटा बच्चा जैसी कम्युनिटी में वो रहता है, उनके रूल्स रेगुलेशंस को, उनकी आदतों को, उनकी बातचीत करने के तरीके को, उनकी लैंग्वेज को, उन सब चीजों को सीखता है। आपको उसे सिखाने की जरूरत नहीं है, वो नोटिस करता है और वो बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। वो बच्चा उस समय थीटा स्टेट में होता है। ये स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम एक हिप्नोसिस की स्टेट में होते हैं। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, हमारा माइंड उसको अपने अंदर भरता रहता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज जब वह पैदा होते हैं तो उनका दिमाग इंफॉर्मेशन से नहीं भरा होता, इसलिए उनका दिमाग जल्दी से इंफॉर्मेशन से भरना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 95% आदतें जो भी अभी आपकी है, वो सबकॉन्शियसली आपके अंदर काम कर रही हैं। क्या आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, जिसमें पेशेंट को उनकी बीमारी की मेडिसिन दी और उनको यह कहा गया कि ये इस बीमारी की परफेक्ट मेडिसिन है और इसको खाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और वो पेशेंट ठीक भी हुए, लेकिन बाद में पता चला कि वो मेडिसिन चीनी से बनी हुई गोली थी। ऐसा क्या था कि वो पेशेंट ठीक हो गए? वो था उनका विश्वास कि इस दवा से वो ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बहुत महंगा इलाज होता है, जो बहुत महंगी दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका नेगेटिव बिलीफ और नेगेटिव सोच। आपकी मैक्सिमम बीमारियों का कारण आपकी नेगेटिव सोच है। वो डर जो आपको बीमारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, वो डर आपको और ज्यादा बीमार करता है। अगर कोई पॉजिटिव सोचे और विश्वास रखे कि वो जो दवा ले रहा है उससे वो ठीक हो जाएगा और वो जल्दी ठीक हो सकता है, और अगर कोई अंदर से डरा हुआ है तो मेडिसिन काम नहीं करने वाली, बिकॉज वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव सोच से अपनी बॉडी को हील नहीं होने दे रहा है। किसी चीज को प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। और ये याद रखिए कि जितनी पावरफुल पॉजिटिव थिंकिंग है, उतनी ही पावरफुल नेगेटिव थिंकिंग भी है। जितना असर आपकी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग का होगा, उतना ही असर नेगेटिव थिंकिंग का भी होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरे दिन में हमारे दिमाग में जो बातें आती है उनमें 70% नेगेटिव होती है, और उन्हीं विचारों को हम हर दिन रिपीट कर रहे हैं, और इसीलिए उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारी बॉडी पर, हमारे बिहेवियर पर, और जितने भी एक्शन हम ले रहे हैं, जितने भी डिसीजन हम ले रहे हैं, उन पर। अगर एक बच्चा गरीब फैमिली में पैदा होता है और टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन अगर उसका माइंडसेट नेगेटिव है तो वह अमीर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर अमीर घर में एक बच्चा है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जो हार्ड वर्क भी नहीं करता,
लेकिन फिर भी वह अमीर रहेगा क्योंकि उसका माइंडसेट इस तरह का है। उसके माइंडसेट में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो उससे सही डिसीजन लेना सिखाएगी। उनकी सबकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन में फर्क है। इसीलिए जो लोग गरीब होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं, और जो लोग अमीर होते हैं वो अमीर बनते जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट में काम करता है। जैसे ही आप अपनी सोच के बारे में अवेयर नहीं रहेंगे, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। मान लीजिए अभी आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस उस पर बिजी है, लेकिन साथ ही साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस पर काम कर रहा है और उसके बारे में आपसे एक्शन करवा रहा है। आपको इस चीज को समझना होगा। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी से बात करते हैं फिर भी आप बिल्कुल परफेक्ट ड्राइविंग करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और यह चीज तब ज्यादा होती है जब आप सेम रोड पर हर रोज जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एक रास्ते को बिल्कुल याद करके रखता है। यह सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। सबकॉन्शियस माइंड उस प्रोग्राम को अपने अंदर सेव कर लेता है, और फिर आप अगर उसके बारे में अवेयर ना भी हो तब भी वह उस चीज को करता है। आप चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो, आपके प्रोग्राम चेंज हो जो सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल करना होगा। आप कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो? क्या आप हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हो? क्या बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो? क्या पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हो? आप किस जगह पर स्ट्रगल कर रहे हो? सबसे पहले आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा। 7 साल तक आप एक हिप्नोसिस में थे, लेकिन अब आप उसको बदल सकते हो, और उसको बदलने का सबसे अच्छा तरीका है रेपिटेशन और प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा बार आप अपने माइंड में एक बात को रिपीट करोगे, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी। जितनी ज्यादा बार आप दिमाग में अफर्मेशन को रिपीट करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, और फिर आपका बिलीफ भी वैसा बनता है। फिर आप वैसे एक्शन लेते हो, उसी तरह के डिसीजन लेने लगते हो। इस तरह से अफर्मेशन काम करती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक चीज सोची और वह चीज आपके सामने आ गई। नहीं, वो आपसे उस तरह के एक्शन करवाएगी, और फिर आप उस चीज तक पहुंच जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करेगा। तब तक अपने दिमाग में उस एक्शन को रिपीट करते रहिए, जब तक वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चला जाए, जब तक आप उस चीज को अचीव ना कर लें। इसका मतलब यह है कि अगर आप खुश नहीं हैं, आपको दिख रहा है आपकी लाइफ में जो कंडीशन है वह अच्छी नहीं है, तो अपने आप से यह कहना शुरू कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, और इसको अपने दिमाग में रिपीट करते रहिए। जैसे ही यह अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, तो आपका बिहेव अपने आप चेंज होने लगेगा, आपके एक्शन अपने आप चेंज होने लगेंगे और आप खुश रहने लगेंगे। इस चीज को साइंस भी मानती है कि अफर्मेशंस काम करती है। इसलिए फेक इट टिल यू मेक इट, इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो क्रिएटिव काम करता है। जो आप सोच समझकर काम करते हो वह आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन आपकी अच्छी बुरी आदतें, जो भी आपका बिहेव है, जैसे आप बात करते हो, वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और अगर आपको उसको बदलना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना होगा। अब सवाल है कि हम सबकॉन्शियस माइंड पर काम कैसे करें? जब आप रात को सोने जाते हो तो उसके बाद आपका दिमाग एक हिप्नोसिस स्टेट में जाता है, बिकॉज आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। यह वही स्टेट है जिसमें आप 7 साल की उम्र तक थे। इसको कहते हैं थीटा स्टेट। जब आप सोने जाते हो तब आप इस स्टेट में जाते हो। आप एक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखिए
और आप हेडफोन लगाइए और उसको सुनिए और सुनते सुनते सो जाइए। अगर आप इस चीज को कुछ महीनों तक रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने बिहेव में चेंज दिखेगा। अब आप अपने दिमाग को उस स्टेट में ट्रेन कर रहे हो जिसको हिप्नोसिस स्टेट कहा जाता है, और उस स्टेट में बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आप इस चीज को आज से शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो की पूरी समरी ये है कि जो काम आप सोच समझकर करते हो वह आपका कॉन्शियस माइंड है, लेकिन जो एक्शन, जो आदतें, जो बिहेव, जो लैंग्वेज, जो मैनर्स आपके अंदर है, वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। इसी तरीके से लोग भी आपको कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको कोई बुरी बात कही, अब उस नेगेटिव बात को आप अपने दिमाग में बार बार रिपीट करोगे, बार बार उसको सोचते रहोगे, और ऐसा करने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और थोड़े ही दिनों में आप वैसा बिहेव करने लगोगे और फिर आपको लगेगा कि वह इंसान मेरे बारे में बिल्कुल सच कह रहा था। इसी तरह से बहुत से लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से आपने अपनी बहुत सी नेगेटिव इमेजेस बना कर रखी है। इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना होगा। दो चीजों को हमेशा याद रखें, आपके एक्शंस आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम की वजह से हैं। और दूसरी चीज, अगर आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो तो अपने प्रोग्राम को चेंज करने की कोशिश कीजिए, तभी आप उस स्ट्रगल को ओवरकम कर सकते हो। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उस इंफॉर्मेशन को रिपीट कीजिए, उसको रात को सोने से पहले, सोते वक्त सुनिए, तभी आप अपने अंदर चेंज ला पाएंगे, तभी आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से रीप्रोग्राम कर लिया तो आप जितनी भी चीजों से डील करते हैं, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन और जितनी भी चीजें हैं, उनके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट बिहेव और बिल्कुल परफेक्ट एक्शन लेना शुरू कर देंगे। हाँ, बस एक बात को याद रखिए कि ऐसा नहीं होगा कि आप उसको सोचेंगे और वह हो जाएगा। आपको कुछ महीनों इसको प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद आपका बिहेव चेंज होगा, आपके एक्शंस चेंज होंगे, आप सही डिसीजन लेंगे और फिर आप अपने गोल को अचीव करेंगे।